आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पहली से 11वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा भी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रद्द कर दी गई है और जिस वजह से पालकों और स्कूल प्रशासन में असमंजस की स्थिति बन गई है। 3 करोड़ विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम कैसे घोषित किए जाएं, साथ ही गरीब आर्थिक दृष्टि से असहाय विद्यार्थियों के आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2021 में भी गड़बड़ी होने की बात महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाने के लिए आरटीई फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन काळबांडे के मार्गदर्शन में रेशमबाग स्थित प्रेरणा कॉलेज में एक राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीई फाउंडेशन के सभी कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी और महाराष्ट्र शासन के इस ओर ध्यान न देने पर आरटीई फाउंडेशन की ओर से आमरण उपोषण करने की भी चेतावनी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज आरटीई फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन काळबांडे सर के मार्गदर्शन में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। आइए उनसे जानते हैं इस वेबिनार का मेन उद्देश्य क्या है। सर, आपका री इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सर, आपने आज जो वेबिनार रखा है शिक्षा पर, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा 2009 को एक अधिनियम पारित हुआ, जिसको मुफ्त शिक्षा का अधिकार ये नाम दिया गया, जिसमें एडमिशन करने की कार्रवाई शुरू की गई। अंग्रेजी स्कूलों में बहुत सारे पेरेंट्स आज वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाते समय जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो लोग वहाँ पढ़ा पाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो पेरेंट्स पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमजोर होने के कारण वो पढ़ा नहीं सकते। यह विषमता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उसके लिए उठाया और ऐसे वंचित व दुर्बल घटक उनको बड़ी से बड़ी अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिए, इसके लिए अधिनियम पारित किया, जिसका नाम मुफ्त शिक्षा का अधिकार 2009 ये। अपने महाराष्ट्र राज्य में भी उसके अंतर्गत आज 4 लाख बच्चे मुफ्त शिक्षा अधिकार के अधिनियम के तहत अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा इसमें मानना है कि केंद्र सरकार ने इन बच्चों का पालकत्व स्वीकार किया है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है और राज्य की टोटल अगर ये पत्र के दरमियान एचआरडी यूनिवर्सिटी के पत्र में लगाते हैं तो 4,401 या पूर्ण रकम अभी तक राज्य को प्राप्त हुई, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसमें साइन भी संबंधित एचआरडी यूनिवर्सिटी के अधिकारी की है। जैसे ही हमने खुलासा इसमें पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया, तो महाराष्ट्र राज्य के शिक्षक संचालक इन्होंने हमारे पास एक पत्र दिया और उन्होंने बोला कि इतनी राशि यह प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास सिर्फ केंद्र से यह वो पत्र है जिसमें मैं बताना चाहती हूँ सिर्फ 484 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। हमने दोनों की टोटल लगाई, केंद्र बोल रहा है कि 4,401 करोड़ रुपए दिए और राज्य बोल रहा है कि सिर्फ 484 करोड़ प्राप्त हुए। तो हमने सीधा सवाल उठाया कि 3,916 करोड़ रुपए का गबन घोटाला यह इस निधि का बड़े पैमाने पे हुआ। यह पैसा उन स्कूल के गरीबी के रेखा के नीचे बच्चों का था, उनका उस पर अधिकार था, उनको शिक्षा मिलने का उसका अधिकार था, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के दोनों पत्रों के विभिन्नता देखते हुए यह गलती किसकी है, किसने गलत जानकारी दी है, उसकी पूरी तरह से एक्शन लिया जाए। केंद्र और राज्य को मैं बोलना चाहता हूँ कि इस दोनों पत्रों की जांच हो और जो भी संबंधित इसमें जो भी सरकार हो, अधिकारी हो, विभाग का कोई व्यक्ति हो, उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। श्री वर्षाताई गायकवाड़ ने हमको बुलाया, मंत्रालय में मीटिंग ली गई, अवर सचिव संतोष जी गायकवाड़ उसमें उपस्थित थे। उन्होंने यह पत्र हमारे हाथ में थमाया कि आप अनशन मत करो, स्थगिति दो, हम 7 दिन के भीतर में पूरे समूचे महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों को पूरा पैसा वित्त मंत्रालय से पारित करते हैं, पूरे स्कूल को न्याय देते हैं, आप अनशन छोड़ दो। उन्होंने हमको कमिट किया, उन्होंने रिटर्न में हमको लेटर दिया, इसलिए अनशन को हमने स्थगित किया। हमने उनके ऊपर विश्वास किया कि शिक्षण मंत्री और अवर सचिव झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन आज करीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद भी उन्होंने फंड किसी को दिया नहीं। राज्य के स्कूलों की 1650 करोड़ रुपए की निधि अप्राप्त थी, उनको हमने रिटर्न में ऐसा बताया, लेकिन मात्र 50 करोड़ रुपए उन्होंने समूचे राज्य के लिए भेजा। 1650 करोड़ की जरूरत होने के बाद 50 करोड़ भेजना सही में यह उन्होंने हमारे साथ मजाक किया। मैं उनके ऊपर सीधा आरोप लगाता हूँ कि वह सही में संवेदन नहीं है। इस आरटीई अधिनियम के बारे में, पालकों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, स्कूलों के शिक्षकों के बारे में
सही में वो संवेदन नहीं है। अगर वो संवेदनशीलता उनमें होती तो ऐसा मजाक वो स्कूलों के साथ नहीं करते। आपने जो हमको लेटर दिया आप ये गलत दे रहे हो। फिर से हमारे पास एक पत्र प्राप्त हुआ 2018, 19, 19-20 की जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई। उसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया कि 677 करोड़ रुपए की यह निधि, ये पत्र शिक्षक संचालक का है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 677 करोड़ रुपए की जरूरत है 2018, 19-20 की। हमने 1650 करोड़ रुपए जो जानकारी दी है वो विगत 2017-18 के भी बाकी है, बैलेंस है, और 2020-21 का भी बैलेंस है। ये पूरी अमाउंट मिलने के बाद वो 1650 करोड़ होती है। लेकिन उन्होंने फिर सिर्फ 2 वर्षों का हिसाब लगाया, 2018, 19, 19-20, और स्पष्ट रूप से इसमें 677 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन जिला परिषद के संबंधित सभी शिक्षणाधिकारियों ने, वहाँ के उप संचालकों ने झूठी जानकारी दी। ऐसा इस एक पत्रक में लिखा कि आपने यह जानकारी हमको गलत दी। यह जानकारी फिर से देने के बारे में एक पत्र उन्होंने निकाला, ये फिर से प्रतिपूर्ति माहिती सादर करने बाबत। पूरे समूचे जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक, इनको पूरी जानकारी फिर से मांगी, और उन्होंने बोलता है कि 2 दिनों के अंदर जानकारी होना। समूचे महाराष्ट्र राज्य में 36 जिले, 36 जिला परिषद है, 2 दिन के अंदर देना संभव है क्या? यह मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और ऐसा पत्र निकालना जो असंभव है, आपके पास पूरी जानकारी थी, 677 करोड़ रुपए आपके पास अगर डिमांड आई है तो आप 500 करोड़ तो मंजूर करो, 500 करोड़ मंजूर करके नियोजन करो। उसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो बाद में नियोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा देना नहीं था, इसलिए आपने सिर्फ 50 ये पत्र निकाला और 2 दिन बाद आपने 50 करोड़ रुपए भेज दिए। फिर ये पत्र का महत्व क्या रहा, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। अगर आपको पैसा भेजना ही था तो आपने 500 करोड़ भेजना चाहिए था। 50 करोड़ भेजकर एक प्रकार से नियोजन बराबर नहीं है, ऐसा जिला परिषद शिक्षणाधिकारी बोल के उनके ऊपर वो बात डाल दी कि आपने गलत जानकारी दी। और दूसरी बात, इधर 50 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन करो पूरे राज्य के स्कूल को, ऐसा एक जानकारी देती हो। सही में यह पूरे एक दूसरे को घुमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये पूरा कौन से जिले को कितना निधि मिला, इसमें पूरी जानकारी लिखी है। 36 जिलों में अलग अलग प्रकार से यह जानकारी, यह पूरी जानकारी होने के बाद हमारे नागपुर जिले में विशेष रूप से जब माहिती अधिकार के रूप में हमने पूछा कि यहाँ कितना निधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ है, आपने कितना नियोजन करके स्कूलों को बांटा है, आपके पास कितना निधि अभी आपके पास रखा गया है, तो शिक्षणाधिकारी ने साफ तौर पे हमें पहले ओरली जब उनसे मिलने गए तो झूठ बताया कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। जब हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत माहिती जानकारी दी तो 6 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जिला परिषद नागपुर यहाँ हमको मिला। उन्होंने लिखित रूप में हमको दिया कि 6 करोड़ रुपए यहाँ जमा है। हमने उस पर शिक्षणाधिकारी का निलंबन करने की मांग मंत्रालय में की कि ऐसे अधिकारी जो झूठ बोलते हैं, स्कूलों को, संगठनों को गुमराह करते हैं, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई क्यों ना हो। तो ऐसे जैसे वहाँ से पत्र गया वैसे ही तुरंत हमारे यहाँ के शिक्षणाधिकारी चिंतामन मंजारी, इन्होंने तुरंत पत्र निकाला कि यहाँ जो पैसा 6 करोड़ रुपए है वो तुरंत स्कूलों को बांटा जाए। यानी हम उनको जगा रहे और वो काम कर रहे, यानी संगठना उनको जगा रही है कि भाई ये संगठना ही पैसा बाहर निकालेगी। ये संगठना बोल रही है कि आपके पास पैसा है तो नहीं बोल रहे, जब माहिती अधिकार मांगा तो हाँ बोल रहे, और फिर वो पैसा बांटने की बात करें, ठीक है अभी दे देते। इतना बड़ा झूठ इस पूरे शिक्षण विभाग में चल रहा है। इन लोगों के ऊपर ना ही शिक्षण मंत्री का कोई इसमें वॉच है, और ना ही इसके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना शिक्षक संचालक का कंट्रोल। सब मनमानी कारभार इस जिला परिषद लेवल से मंत्रालय तक सब मनमानी कारभार कर रहे हैं। अभी ये लोग झुटला रहे, इन सब की जांच होकर इनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई हो, ऐसी आईटी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात पूरे राष्ट्र में पहुँचे कि ऐसा ऐसा बड़ा काम है। राष्ट्र में इसलिए पहुँचे कि केंद्र पैसा दे रहा है करके कबूल कर रहा है, राज्य बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्र के HRD मिनिस्ट्री रमेश जी पोखरियाल, इनको हमने लेटर लिखा है। हमारे सांसद विकास जी महात्मे, इन्होंने खासतौर पे आईटी फाउंडेशन के लेटर पे उनसे पर्सनल मिले। मुझे वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आया कि कौन सी जानकारी है जो हमें तुरंत बताओ, हम उनको रमेश जी पोखरियाल को बताते। ऐसा मेल भी मुझे आया कि हम आपके साथ बैठक लगाते हैं, लेकिन अब तक बैठक नहीं लगी। मैं उनसे आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द बैठक लगाई जाए, हमें पूरी जानकारी ली जाए, और राज्य ने अगर गलत कोई जानकारी राज्य के ऊपर कार्रवाई की जाए, यहाँ के संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। यह मांग करता हूँ कि आरटी अधिनियम में अमीर बच्चे पढ़ रहे, सही में जो गरीब बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको जरूरत है, उनका नंबर यहाँ नहीं लगता, क्योंकि उनको
इस सब सिस्टम को समझने के लिए उनके पास वो सिस्टम ही नहीं पहुंचता। और जो लोग जानकार रहते हैं, जो होशियार लोग हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते, गैर फायदा उठाते। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख जिनकी तनख्वाह है, उनको आरटी में फायदा मिल रहा है। यह भी मांग मैं करना चाहता हूँ कि समूची अभी जो प्रणाली है आरटी की 2021-22 की जो अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है, इसको तुरंत स्थगित करें। ऐसा हमने लेटर निकाला था, तो इसके बारे में भी शिक्षक संचालक ने इसके स्थगिति के बारे में लेटर निकाला है। उन्होंने अपर सचिव वंदना कृष्ण को लेटर भेजा है कि इस प्रक्रिया को तुरंत स्थगित करें, क्योंकि इस प्रक्रिया पे हमारा आक्षेप है। गरीब बच्चों को उसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है, जो कि ये जिस योजना जो जिसके लिए बनाई है उसको अगर फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी योजना को क्या फायदा। तो मैं पूरे सरकार को, शासन को, समूचे विभाग को, मंत्रालय से मुंबई से लेकर पुणे से लेकर सब विभाग को, सभी जिला परिषद के अधिकारियों को मैं यह बताना चाहता हूँ, मेरी विनती है उनको सबको है कि आप ये प्रक्रिया अच्छे से देखो, सब डॉक्यूमेंट की जांच करो, सभी का इनकम टैक्स रिटर्न की मांग करो, और आप जांच करके जो सही में गरीब बच्चे हैं उनको न्याय। फिर से मैं आमरण उपोषण करूँगा, ऐसा मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। और आरटी फाउंडेशन की तरफ से आज के वेबिनार में जो भी लोग समूचे राज्य से यहाँ उपस्थित थे, उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। संपूर्ण पालक विद्यार्थियों को न्याय देने के लिए हम सदा प्रयत्नरत करेंगे। मैं प्राध्यापक सचिन काड़मांडे आरटी फाउंडेशन की तरफ से तब सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरह से पूरे शिक्षण विभाग में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। और हम चाहते हैं कि आरटी फाउंडेशन के माध्यम से इसके लिए आवाज़ उठाई जाए, और अगर वो उपोषण करते भी है तो री इंडिया न्यूज़ उनका पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।